मैं मनोज। अब छोड़ो ना, सरनेम से क्या लेना देना। मैं एक एक्टर हूँ। मतलब स्ट्रगल अब भी शुरू है। मैंने कई सारे छोटे छोटे काम किए हैं, ढेरों ऑडिशंस दिए हैं। इस वक्त भी सफ़र में हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ ऑडिशन के लिए। पुणे में ऑडिशन है। एक मराठी वेब सीरीज़ में एक लड़के का रोल है। सीरीज़ के शुरुआत में लड़के का खून होता है और वही फिर आखिर तक समझ नहीं आता कि खून किसने किया है। हाँ, वही कॉमन सी कहानी, सस्पेंस थ्रिलर जॉनरा। लेकिन ये फॉर्मूला हर बार काम करता है। आखिर तक पता नहीं चलता कि माजरा क्या है, कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे प्रिया मेरे साथ पढ़ती थी। उसे भी एक्टिंग का शौक़ था। बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी। साथ किताबें पढ़ा करते थे, फिल्में देखा करते थे, एक दूसरे के साथ एक्टिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। मुझे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता। मैंने उसे एक बार मेरे दिल की बात कही और वो मुस्कुराई, शर्माई और बोली कि पहले हम अपना करियर करेंगे। फ़िलहाल इस सब के बारे में उसने कुछ भी सोचा नहीं है। उसके इस बात से मैं और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, किसी को भी चुटकियों में अपना बना लेती। उसके जन्मदिन पर तो पूरा दिन कम पड़ जाता। इतने फ्रेंड्स, इतने लोग, हमेशा हंसती, खिलखिलाती और चहकती रहती थी वो प्रिया। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, कई सारे सवाल मेरे मन में खड़े होने लगे। हम स्कूल से कॉलेज में पहुँचे और हम अलग अलग कॉलेज में चले गए। फिर हमारा मिलना जुलना पहले की तरह नहीं था, पर वो कहती थी कि हमारी दोस्ती अब भी वही है। मेरी जगह लेने वाला दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। हम वीकेंड में मिल के बातें करते थे, एक्टिंग की प्रैक्टिस करते थे। सब सही था, वही था। उसने कॉलेज के नए फ्रेंड्स के साथ रिसोर्ट जाने का प्लान किया, मुझे बताया और कह रही थी कि उसके सारे नए फ्रेंड्स हैं, वरना वो मुझे भी ले जाना चाहती थी। मैंने इतने सालों में कई अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना लिए थे। अब धीरे धीरे अच्छे काम मिलने शुरू हुए थे। प्रिया और मैं खुश थे। एक दिन ट्रेन से हम अंधेरी ऑडिशन के लिए जा रहे थे और उसके एक नए कॉलेज फ्रेंड से ट्रेन के डब्बे में मुलाकात हुई। वो सीधे आया और प्रिया को एक टाइट हग करके हाय हेलो करने लगा। बचपन से अब तक मेरी तो हिम्मत नहीं हुई थी। वो अगले स्टेशन पर उतरा। मैंने प्रिया को देखकर एक स्माइल की और आगे का सफ़र तय करने लगा। ऑडिशन अच्छा हुआ। प्रिया को 2 दिनों का काम मिला। एक सीरियल में कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप में एक लड़की का रोल प्रिया करने वाली थी। जैसे ही हम घर लौटने के लिए स्टेशन आए, प्रिया ने कहा कि मनोज, तुम अकेले चले जाना, मैं यहाँ से चर्चगेट जाने वाली हूँ। वो ट्रेन में दोस्त मिला था ना, वो और बाकी फ्रेंड्स भी वहीं गए हैं। छोटी पार्टी रखी है। मैं मुस्कुरा के बाय करके चला गया। रात के 12:30 बजे थे। मुझे प्रिया ने कॉल किया और स्टेशन पर बुलाया। मैं तुरंत अपनी बाइक लेकर पहुँचा। उसने शराब पी थी, नशे में धुत, आंखें लाल, बिखरे बाल। उसे बिल्कुल होश नहीं था। उसके मोबाइल पे उसके पापा का लगातार कॉल आ रहा था। उसने नशे में मोबाइल मुझे दिया और पापा का कॉल रिसीव कर लिया। मैं सीधे बात करने लगा। हाँ अंकल, हम साथ में ही हैं। प्रिया को एक छोटा सा रोल मिला है तो यहाँ थोड़ा रुकना पड़ा था। आप फिक्र मत करो, मैं हूँ उसके साथ में। फिर उसके पापा मुस्कुराए और फ़ोन रखते हुए एक ऐसी बात बोले जो सुन के मुझे बुरा लगा। उनकी नज़र में बहुत अच्छी बात थी, पर मेरे लिए दिल चीरने वाली बात थी। मैंने इग्नोर किया और प्रिया को ले जाकर मैंने उल्टी कराई, उसे नींबू चटाया, सोडा पिलाया और जितना हो सके उतना उसका नशा उतारा। मुझे हग करके उसने थैंक्स बोला। पहली बार प्रिया ने मुझे हग किया था। अच्छा लगा। उसे घर छोड़ के मैं घर आके बिस्तर पे पड़े पड़े उसके पापा की बात मन में दोहराने लगा और वैसे ही सो गया। अब वीकेंड आ चुका था, लेकिन प्रिया ने कहा कि वो इस बार नहीं आएगी। उसके दोस्तों के साथ वो अलीबाग जा रही थी, ऐसे ही मस्ती मज़ा करने, घूमने और शराब पीने। मैं हमेशा की तरह कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। उसने आगे कहा कि घर वाले पूछेंगे तो बताना मेरे साथ गई है और हम ऑडिशन के लिए 2 दिन अलीबाग में हैं। मेरे साथ होगी तो उसके घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, ये वो जानती थी। मुझे फिर से उसके पापा की बात दिल में चुभी। 2 दिनों बाद वो फ्रेंड्स के साथ लौटी और उसे बाइक से लेके घर छोड़ने के लिए मैं पहुंचा। उसने आज पहली बार उसके ग्रुप से मिलाया। सब मुझे हाथ मिला के मनोज भैया कहने लगे।
उनमें से 2 लड़के प्रिया को बाय करने के लिए उसे हग करके गाल पे किस करके बाय बोलने लगे। कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न ग्रुप था उनका शायद। बाकी लड़कियां भी थी, वो भी एकदम आधुनिक ख्यालात वाले ही होंगी। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, पर उनमें से एक लड़की मुझे मनोज भैया बोली। मैंने कहा कि सब मनोज भैया क्यों बोल रहे हो, सिर्फ मनोज बोल सकते हो ना। तो दूसरी लड़की तपाक से बोली, अरे प्रिया का भाई हमारा भी भाई हुआ ना। मेरा सर घूमने लगा। सबको बाय करके मैं प्रिया को बाइक पर बिठाकर ले जाने लगा। प्रिया पीछे बैठी और मैंने फिर भी कुछ सवाल नहीं पूछा। दरअसल उसके पापा ने भी यही कहा था कि वो हमेशा तुम्हारा नाम घर पे लेती रहती है कि सगे भाई से बढ़ के है मनोज भैया। बचपन से मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे करियर में हेल्प करते हैं। उसने अपने सारे नए दोस्तों को भी मेरे बारे में कुछ ऐसे ही कहा था। मैं बचपन से अपने आप को उसका दोस्त समझ रहा था, उससे प्यार करने लगा था। वो सब जानती थी, मुझे अपना दोस्त मानती थी, पर पीठ पीछे सारी दुनिया के आगे उसने मुझे अपना भाई बना रखा था। फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत कम हो गई। वो उसके दोस्तों में मशगूल रहती थी। शराब, चरस, गांजा सबकी लत लग गई थी उसे। उसका एक्टिंग करियर और सपने कहीं खो गए। परसों उसकी शादी है। उसके पापा ने देखा है एक लड़का। रंग रूप से तो उसे बिल्कुल मैच नहीं होता, पर हाँ, करोड़पति है उसका होने वाला पति। अभी पुणे आ रहा है, मुझे उतरना जो है। ऑडिशन है ना, सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज़ के लिए। सच में कभी कभी हमें पता नहीं होता कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है, और फिर अचानक सस्पेंस खुल जाता है और एक दोस्त भाई बन जाता है।